गुड मॉर्निंग ऑल। आज का जो सेशन है जिसमें हम कंप्यूटर फंडामेंटल्स के तहत जानने वाले हैं एनाटॉमी ऑफ कंप्यूटर, अर्थात कंप्यूटर का संरचना, जिसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में जानेंगे। तो यह एनाटॉमी जो है जिसमें हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, तो इसे आप देखेंगे। ये रहा आपका एनाटॉमी ऑफ कंप्यूटर, जिसमें कंप्यूटर सिस्टम को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है, जो एक है सॉफ्टवेयर का पार्ट और दूसरा हार्डवेयर का पार्ट। तो सॉफ्टवेयर अगर हम जानते हैं तो सॉफ्टवेयर के तहत होता क्या है, कंप्यूटर का वो प्रोग्राम जिसके माध्यम से कंप्यूटर चलता है, और हार्डवेयर वो सारी बेसिक चीज़ें जिसके माध्यम से मेरा कंप्यूटर है। तो वह एक व्यवस्थाएं हैं जिसमें सॉफ्टवेयर मेरा काम करता है। अगर हार्डवेयर नहीं रहेगा तो सॉफ्टवेयर नहीं उस पर वर्क कर पाएगा। तो इसलिए दोनों ही महत्वपूर्ण चीज़ है। अगर हम हार्डवेयर को मनुष्य के शरीर के तरह मानेंगे तो सॉफ्टवेयर उसका आत्मा प्राण जान की तरह होगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं ये सॉफ्टवेयर है। तो सॉफ्टवेयर, the set of series of instruction given by the user is known as program and a collection of program are called software। यानी सॉफ्टवेयर सूचनाओं का क्रम जब हम कंप्यूटर में डालते हैं तो वह एक प्रोग्राम हो जाता है, और प्रोग्रामों का समूह जब आपस में मिलता है तो वह एक सॉफ्टवेयर कहलाता है। सॉफ्टवेयर भी दो प्रकार का होगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड सेकेंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर नाम से स्पष्ट है, वैसा सॉफ्टवेयर जिसकी ज़रूरत कंप्यूटर को चलने के लिए पड़ती है, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जिसके सहारे हम लोगों का जो प्रोग्राम है, जो काम है, वह कंप्यूटर पे कर पाते हैं। फिर आते हैं हार्डवेयर में। हार्डवेयर का डिफिनीशन, ऑल इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रॉनिक, मैग्नेटिक एंड मैकेनिकल कंपोनेंट्स दैट हेल्प्स टू मेक ए कंप्यूटर सिस्टम आर कॉल्ड हार्डवेयर। मतलब कंप्यूटर को बनाने वाली वो सारी मूलभूत चीज़ें, चाहे वो इलेक्ट्रिक हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, मैग्नेटिक हो और मैकेनिकल हो, वो सब मिलजुल करके जब एक सिस्टम का निर्माण करता है उसे हम बोलते हैं कंप्यूटर सिस्टम। अब कंप्यूटर में देखेंगे अलग अलग काम के लिए अलग अलग यंत्र बना होता है। जैसे पहला है इनपुट डिवाइस। इनपुट मतलब निवेश यंत्र, बाहर से कोई भी सूचनाओं को कंप्यूटर में डालने के लिए जो यंत्र होता है उसे हम इनपुट डिवाइस बोलेंगे। दूसरा है स्टोरेज डिवाइस, संग्रह यंत्र। संग्रह यानी संचय करने वाला, जमा करके रखने वाला। तीसरा है आउटपुट डिवाइस, जो रिजल्ट देने का काम करेगा। मतलब कंप्यूटर पे कोई भी रिजल्ट जो आप सामने स्क्रीन पे देखते हैं, अभी आपके सामने स्क्रीन पे जो फ्लैश हो रहा है, आप मेरा साउंड सुन रहे होंगे, तो ये सब क्या है, आउटपुट है। इनपुट डिवाइस में देखते हैं द डिवाइस दैट हेल्प्स टू इनपुट डेटा इन कंप्यूटर सिस्टम इज कॉल्ड इनपुट डिवाइस। मतलब इनपुट डिवाइस वह यंत्र जिसके माध्यम से कंप्यूटर में सूचनाओं को हम प्रविष्ट कराते हैं, बाहर से कोई भी सूचना कंप्यूटर में डालते हैं, वह इनपुट डिवाइस कहलाएगा। जैसे कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, ओसीआर, ओएमआर, बीसीआर, एमआईसीआर, लाइट पेन, डिजिटीजर, स्मार्ट कार्ड, टच स्क्रीन, जॉयस्टिक और वॉइस इनपुट भी। आजकल जो यूट्यूब वगैरह में आप बोल करके गाना निकालते हैं या कुछ भी, तो वो वॉइस इनपुट क्या है, आप इनपुट करते हैं अपने आवाज़ से, और आपके आवाज़ को पहचान के और उस पर प्रोसेस करके आपको आउटपुट मिलता है। फिर है स्टोरेज डिवाइस यानी संग्रह यंत्र, द डिवाइस दैट कीप्स डेटा फॉर फ्यूचर पर्पस। भविष्य में उपयोग के लिए डाटा को संरक्षित करने का जो यंत्र है वह स्टोरेज डिवाइस, संग्रह यंत्र कहलाता है, जिसमें फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, मैग्नेटिक टेप, सीडी, डीवीडी, ईओ, वर्म, ये सब आएगा। और फिर है आउटपुट डिवाइस। आउटपुट मतलब निर्गम यंत्र, सूचनाओं को बाहर देने के लिए। द डिवाइस
दैट गिव्स रिजल्ट इज कॉल्ड आउटपुट डिवाइस। वह यंत्र जो रिजल्ट देता है उसे हम लोग आउटपुट डिवाइस कहेंगे, जिसमें मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर, प्रोजेक्टर, बॉक्स, ईटीसी ये सब आपका आउटपुट यंत्र है। अब सॉफ्टवेयर में भी दो प्रकार बने थे, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो उसके बारे में यहाँ लिखा गया है सिस्टम सॉफ्टवेयर में, ए सॉफ्टवेयर दैट डिजाइंड टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम आर कॉल्ड सिस्टम सॉफ्टवेयर। अर्थात सिस्टम सॉफ्टवेयर उसे कहेंगे जिसकी जरूरत कंप्यूटर के रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए है, जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम जो विंडोज वगैरह आप जानते हैं, लैंग्वेज ट्रांसलेटर और यूटिलिटी प्रोग्राम, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है। अब फिर यहाँ ऑपरेटिंग सिस्टम आएगा, ए सॉफ्टवेयर दैट एक्ट्स बिटवीन यूजर एंड कंप्यूटर इज कॉल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। उपभोक्ता और कंप्यूटर के बीच जो एक माध्यम होता है, जो हमारी बात को कंप्यूटर तक पहुंचाता है, कंप्यूटर की बात को हम तक पहुंचाता है, यह होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें MS DOS, PC DOS, DOS, विंडोज, लाइनेक्स, यूनिक्स ये सब आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल है। अब फिर आगे बढ़ते हैं, लैंग्वेज ट्रांसलेटर, कंप्यूटर के भाषा को बदलने वाला, हमारी भाषा को कंप्यूटर के समझाने वाले भाषा में कन्वर्ट करना, और कंप्यूटर जो रिजल्ट तैयार करेगा वो मेरे भाषा में कन्वर्ट करके देना। तो यह होता है लैंग्वेज ट्रांसलेटर का काम, जिसमें आप देखेंगे कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर, 3 लैंग्वेज ट्रांसलेटर होता है। तो कंपाइलर का काम क्या है, जो भी प्रोग्राम में एरर रहेगा उसको एक ही बार में बता देगा कि आपके प्रोग्राम में इतना एरर है। और इंटरप्रेटर क्या करेगा, ये लाइन बाय लाइन एरर बताएगा, एरर मतलब अशुद्धि। और फिर असेंबलर है, यह असेंबली लैंग्वेज के प्रोग्राम को मशीनी में कन्वर्ट करने का काम करेगा। ये तीनों का डेफिनेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अब देखिए ये लैंग्वेज ट्रांसलेटर की जरूरत क्यों पड़ी थी, क्योंकि कंप्यूटर का लैंग्वेज जिसे हम मशीनी लैंग्वेज कहते हैं, लैंग्वेज मीन्स ए मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, मतलब भाषा जो है उसकी अभिव्यक्ति का माध्यम, बाय विच वी शेयर आवर आइडियाज एंड इमोशंस टू अदर्स, जिसके माध्यम से अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को एक दूसरे तक व्यक्त करते हैं। सिमिलरली ए कंप्यूटर यूजर यूज ए लैंग्वेज टू कम्युनिकेट टू कंप्यूटर कॉल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसी तरह कंप्यूटर भी अपने भाषा को कंप्यूटर हम लोगों के भाषा में और हम लोगों के भाषा को कंप्यूटर के भाषा में कन्वर्ट करेगा, तो वह लैंग्वेज जो होता है उसे हम लोग मशीनी लैंग्वेज कहते हैं। कंप्यूटर लैंग्वेज में जब आप जाइएगा तो लो लेवल के अंदर मशीनी लेवल लैंग्वेज और असेंबली लेवल लैंग्वेज आएगा। और फिर है हाई लेवल लैंग्वेज, जिसको APL, ए फॉर ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और मशीनी लैंग्वेज है द बेसिक लैंग्वेज यूज्ड एज ए मदर लैंग्वेज इन कंप्यूटर इट्स कॉल्ड मशीनी लेवल लैंग्वेज। मतलब कंप्यूटर का मातृभाषा आप कह लीजिए, जिस तरह हम लोग अपनी मातृभाषा हिंदी समझते हैं, उसी तरह कंप्यूटर अपना मातृभाषा मशीनी लैंग्वेज को समझता है। इट यूज बाइनरी नंबर सिस्टम, यह बाइनरी नंबर सिस्टम को उपयोग करता है। और इन मशीनी लेवल लैंग्वेज कंप्यूटर यूज 0 एंड 1, मशीनी में 0 और 1 को ही कंप्यूटर उपयोग करता है। अब है असेंबली लेवल लैंग्वेज। असेंबली लेवल लैंग्वेज इट यूज ए सिंबॉलिक सीरीज ऑफ कीज, सांकेतिक क्रम होता है कुंजियों का, उसका उपयोग। असेंबली लेवल लैंग्वेज इज आल्सो नोन एज मिडिल लेवल लैंग्वेज, क्योंकि ये हाई लेवल और लो लेवल के बीच का भी एक लैंग्वेज है, इसलिए मिडिल लेवल लैंग्वेज बोलते हैं। बिकॉज इट इज द लैंग्वेज दैट कम्युनिकेट विथ PC एंड यूजर बोथ, और यह उपभोक्ता और कंप्यूटर दोनों के बीच में भी एक कड़ी का काम कर देता है। अब आया हाई लेवल लैंग्वेज। हाई मतलब होता है उच्च, तो उच्च स्तर का लैंग्वेज जो है इट इज आल्सो नोन एज APL, इसको ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी बोलते हैं। इट यूज
ऑल मैथमेटिकल एंड ग्रामेटिकल सीरीज ऑफ वर्ड्स। इसमें मैथमेटिकल और ग्रामेटिकल सीरीज वर्ड का उपयोग होता है। बाय यूजिंग हाई लेवल लैंग्वेज वी कैन क्रिएट प्रोग्राम टू डू एनीथिंग बाय द हेल्प ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। और हाई लेवल लैंग्वेज के माध्यम से हम लोग बहुत तरह का प्रोग्राम अपने आवश्यकता के अनुसार बना सकते हैं। जैसे अगर हमको अटेंडेंस सिस्टम के लिए प्रोग्राम बनाना है तो वो बना सकते हैं। अगर हम एसटीडी बूथ चलाते हैं उसका सॉफ्टवेयर तैयार करना है वो बना सकते हैं। अगर हम स्टूडेंट का आईडी कार्ड बनाना चाहते हैं तो उसके लिए सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। बिलिंग का सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। दुकान अगर है तो वहाँ के लिए सॉफ्टवेयर अपने हिसाब से बना सकते हैं। तो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का खासियत होता है। तो इतना चीज था। अब हम जानेंगे आज का जो आपका क्लास है उसके बारे में। तो अब शुरुआत करेंगे। एनाटॉमी ऑफ कंप्यूटर।